हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जैसा कि याकूब की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दीन अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए गरीबी में से बुलाया हो ताकि वह अपनी महिमा के लिए आपको अमीर और आशीषित करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दीन व्यक्ति अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, क्योंकि वह स्वर्ग का वासी है और परमेश्वर ने उसे आशीषित करने के लिए बुलाया है। और धनवान अपनी नीची दशा पर घमंड करे, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका बेटा उसके धन को आने वाले समय में संभाल भी पाएगा या नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, कुल मिलाकर आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। अगर आप मसीह हैं और राजनीति में हैं और रोज शराब बांटते रहते हैं तो आपने परमेश्वर की बेइज्जती की है। अगर आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की तो क्या परमेश्वर आपको आशीषित करेगा? क्या आपका पैसा बना रहेगा? जब नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि यह सब राज्य मैंने अपने बल से जीते हैं, तो लिखा है कि उसी समय एक आवाज आई कि अब 7 काल तुझ पर बीतेंगे और तू जानवरों की तरह रहेगा। लिखा है वह जंगल में जानवरों की तरह रहने लगा। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ गई और वह जानवरों की तरह घास खाने लगा। तब उसने आसमान की तरफ आंख उठाकर देखा और कहा कि परमेश्वर तू ही राज्य देने वाला और तू ही उसे वापस लेने वाला है। जब उसने ऐसा बोला तो बाइबल में लिखा है कि उसी समय उसकी बुद्धि खुल गई और वह पहले की तरह ज्यों का त्यों हो गया। अगर आपका जन्म एक मसीह घराने में हुआ है तो आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका काम है फल लेकर आना और गवाही के वचन को मनन करना, क्योंकि पूरे नगर को पता है कि आप मसीह हैं। और अगर आप मसीह होकर नशा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फिर से परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा रहे हो और परमेश्वर के नाम को कलंक लगा रहे हो। बाइबल में लिखा है, जो धरती बारिश के पानी से साग पात उगाती है वह आशीषित होने पर है, पर जो ऊंट कटारे और कांटे उगाती है वह श्रापित होने पर है। इसीलिए मेरे प्रियो, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है और वचनों पर अड़े और खड़े रहकर अपनी गवाही को लेकर आना है, ताकि आपके फलों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे सकूं और मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।